तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो सिक्रीशंस हमें मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम, कहाँ कहाँ से आता है सिक्रीशन? लीवर, लीवर बनाएगा बाइल जो रहता गॉल ब्लैडर में है, लेकिन बाइल रिलीज होता है तो लीवर में बना हुआ बाइल आता है एक तो, और दूसरा पैंक्रियास में बना हुआ पैंक्रियाटिक जूस आता है। तो ये दोनों चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। इसके अलावा अभी बताया मैंने आपको, क्रिप्स ऑफ लिगर कुहन जो है वहाँ से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। तो ये तीनों आता है। पहले सबसे लगभग आप देखोगे कि ये पैंक्रियास का जूस और बाइल आते हैं। पहले बाइल रिलीज होता है, तब पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम आप देख रहे हो ना, लाइपेज। तो ये लाइपेज एंजाइम जो आप देख रहे हैं, स्पेशली ये फैट का डाइजेशन करता है, और फैट सीधे डाइजेस्ट नहीं होती है। फैट को देखिए यहाँ लिखा है इमल्सिफाई फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। फैट का इमल्सिफिकेशन होने का मतलब क्या है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, यही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है। और ये काम कौन करता है? बाइल। तो आप ये बात समझ गए कि बाइल का जो काम है वो क्या है? फैट का इमल्सिफिकेशन है। ठीक है। और जब बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स छोटे ड्रॉप्स में बदल जाते हैं, तभी उस पे पैंक्रियाटिक जूस का जो लाइपेज एंजाइम है ये काम करता है, और फैट जो है वो बहुत छोटे छोटे लिपिड मॉलिक्यूल में बदल जाता है, या फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल जाता है, जिससे ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। इसी तरीके से पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, तो वो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, 3 पाए जाते हैं, जिसमें से 3 में से सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे जो 10th लेवल पर आपको याद रहना चाहिए कि पैंक्रियाटिक जूस में एक जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या है? वो है ट्रिप्सिन। ठीक है। तो ये डिस्कशन बहुत छोटा सा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली इन शॉर्ट क्या डाइजेशन होता है और कैसे होता है। तो बाइल आता है, उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस आता है। तो ये आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा।